दोस्तों, पिशाच ये शब्द सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसे प्राणी की छवि बनती है जो कि खून का प्यासा हो, जिसे खून पीने में सुकून मिले, खास करके इंसानों का। लेकिन ये वातावरण के किसी भी पदार्थ में वास कर सकते हैं। वातावरण का एक ऐसा पदार्थ जिसके बिना हम जी नहीं सकते, उसका नाम है जल अथवा पानी। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी एक पिशाच की है जो कि तालाब में रहता है। तो ठीक जो पिशाच अपना शिकार जल में करते हो उन्हें जल पिशाच कहते हैं। हमारी आज की कहानी उड़ीसा की है, एक जगह जहां एक बहुत बड़ा पोखरा है, जहां के लोगों का मानना है कि उस पोखरे में किसी पिशाच का वास है। सुनने में बेहद अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ घटनाएं यहां घट चुकी हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, उड़ीसा का एक गांव मनियार, जिस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब पड़ता है। तो ठीक ये बात 2000 के समय की है, जब ये तालाब हमेशा दिन हो या रात बस ये अपने ही उफान में व्यस्त रहता था। यहाँ मछुआरे अक्सर मछलियां पकड़ने आते थे। साथ ही बारिश के मौसम में तो इस तालाब की खूबसूरती देखने मात्र थी। ये तालाब काफी बड़ा था, लेकिन इसका बहाव एकदम सीमित था, इसीलिए इसे नदी का नाम नहीं दे सकते। उन दिनों सब कुछ ठीक था। गांव के स्थानीय लोग इसी तालाब में अक्सर नहाने और औरतें कपड़ा धोने, साथ ही मछुआरे मछलियां पकड़ने आते थे। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था, लेकिन आसीन माह में कुछ ऐसा हुआ जिसका लोगों को अंदाजा भी नहीं था। इस बार जब लोग उस तालाब में नहाने के लिए उतरे तो उनमें से एक आदमी अचानक डूबने लगा। जब उसके आसपास के लोगों ने उसे देखा तो पाया कि उसका पूरा जिस्म खून से लथपथ था। शायद उसे कोई पानी के अंदर खींच रहा था, और देखते ही देखते सिर्फ पानी के बुलबुले ही बाहर आ रहे थे, क्योंकि वो पानी के अंदर चला गया था। इस घटना को देखकर सब उसी वक्त उस तालाब से बाहर आ गए। उस वक्त किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये हुआ क्या। लेकिन बाद में वहां पर पुलिस पहुंची, लाश को बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसके जिस्म को किसी इंसान के दांत ने फाड़ा है, और ठीक उसके अंदर कलेजा नहीं था। उस समय उसकी लाश देखने में बड़ी घृणा हो रही थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन ये वाकया घटा और फिर कुछ दिन तक इस तालाब में कोई नहीं आया। दिन बीतते गए, लेकिन फिर से एक बार कुछ लोगों ने सोचा कि कुछ तो हुआ होगा, शायद कुछ विपत्ति रही होगी, क्योंकि दूसरी तरफ लोगों के पास मजबूरन पानी का वही साधन था। बहरहाल कुछ समय तक फिर सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक बार उसी गांव के कुछ बच्चों की टोली उस तालाब में नहाने गए। वो सभी तालाब के ठंडे पानी में नहाने का आनंद ले रहे थे। तभी उनमें से 2 बच्चों को किसी ने अंदर खींच लिया। उसे देख बाकी बच्चे तुरंत बाहर आ गए। उस समय यह हादसा दोबारा हो चुका था, और एक बार फिर से गांव वाले इकट्ठा हुए, और ठीक दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह थे, जिसमें जिस्म पर इंसानी दांतों के निशान पाए गए, लेकिन उनमें कलेजा नहीं था। इसके बाद ठीक गांव के लोगों को थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ा। गांव के मुखिया ने यह सख्त नियम बनाया कि उस तालाब में सिर्फ मछुआरे और कपड़ा धोने के लिए बड़ी सावधानी से किनारे पर रहकर औरतें ही जाएंगी। इनके अलावा कोई भी उस तालाब में बिल्कुल नहाने नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मछुआरे भी तो आखिर इंसान हैं, खून तो उनके अंदर भी है। आखिरकार वो कैसे सुरक्षित थे? तो ठीक एक बार 2 मछुआरे अपनी नाव में तालाब के एक किनारे पे मछलियां पकड़ने गए। वहां बहुत सारी मछलियां थी। उन्होंने जब अपना बंसी, जिसे हम फिशिंग रॉड कहते हैं, उसे डाल दिया, लेकिन वो उसे बाहर ही नहीं निकाल पाए। ऐसा लग रहा था कि किसी ने नीचे से उनके फिशिंग रॉड को कसकर पकड़ लिया हो। उस वक्त उन दोनों ने बहुत कोशिश की, पर वो कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद अचानक नाव में भूकंप का मंजर सा हो गया। उस वक्त उनकी नाव अपने आप हिलने डुलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीचे से टक्कर मार रहा हो।
दोनों मछुआरे बड़े हैरान थे कि अब क्या करें, पर उन्हें तैरने के साथ साथ कुछ नाव चलाने के हुनर भी थे। उन दोनों ने नाव को जैसे तैसे दूसरे छोर के किनारे पर पहुंचाया और तुरंत अपनी नाव से उतरे। पर खुशी की बात तो ये थी कि ये दोनों बच गए थे। उनका डरते हुए ऐसा मानना था कि शायद उनके जिस्म से खून की बूंद उस पानी में नहीं गिरी, या इनका जिस्म पानी से नहीं उतरा, शायद इसीलिए वो बच गए थे। इसके बाद उन्होंने ठीक गांव में आते ही ये बात सबको बताई, और उस बात को सुनने के बाद गांव के सभी लोगों का शक बिल्कुल यकीन में बदल गया था। उन्हें यकीन हो चला था कि हो ना हो इस तालाब में कोई पिशाच ने अपना घर कर लिया है। सभी लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन करते भी तो क्या, क्योंकि ये बात किसी को बताने लायक नहीं थी। जब वहां कोई था ही नहीं तो किसी को बताए भी तो क्या बताए। ये बस उनकी तरफ से एक कल्पना थी। कुछ दिन बीते और इसी तरह दोपहर का समय था जब एक औरत कपड़े धोने के लिए उस तालाब के किनारे पहुंची। उसने देखा एक आदमी सरसराते हुए किसी मगरमच्छ की तरह सामने वाले छोर की तरफ बढ़ रहा था। वो डर के मारे वहीं एक पेड़ के पीछे छुप गई और ठीक उसने देखा कि एक इंसान जैसा दिखने वाला पिशाच उस तरफ नीचे मुंडी किए बैठा था। और कुछ देर बाद उसने वापस छलांग लगाई और पानी के अंदर समा गया। काफी देर तक देखने के बाद भी वो ऊपर नहीं आया। ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता। तो ठीक इतना सब देखने के बाद किसकी हिम्मत होती कि कोई और थोड़ी देर वहां रुकता। लेकिन उसने इसके बाद जो किया, शायद आप में से भी कोई अगर हो तो वो भी ऐसा ही करता, क्योंकि बात ही ऐसी थी। तो ठीक वो औरत भी वहां से भागी और उसने जाकर सबको बताया। उसके बताने के बाद और काफी बार इसी तरह की बातें सुनने के बाद भी पूरे गांव में किसी की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी कि कोई उस तालाब की तरफ भी रुक करे। पर हो ना हो, आखिर इंसान तो इंसान है, बिना किसी समाधान के इंसान रुकता नहीं। इसीलिए इस मामले का कोई ना कोई समाधान निकालना जरूरी था। गांव के मुखिया और कुछ लोगों ने तय किया कि वो किसी पिशाच पकड़ने वाले को बुलाएंगे, जो कि ये पता लगा सके कि आखिरकार ये है क्या। काफी मेहनत के बाद उन सबको एक आदमी मिला। उसके मिलते ही गांव वालों ने उसे गांव में बुलाया। उसे योगी कहते थे। उसका नाम योगी था, पर उसके साथ 2 आदमी और आए थे। लेकिन उन्हें देखकर किसी को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि ये तो अच्छी बात थी कि चाहे कोई भी हो, वो अकेला इन सब चीजों से लड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ गांव वालों ने उन्हें सब बताया। उसके बाद उस योगी ने कहा, ठीक है, हमें उस तालाब के पास ले चलो। वहां पहुंचकर योगी ने कहा, यहां पर सिर्फ गांव के 2 लोग ही ठहरे। योगी की ये बात सुनते ही गांव के सभी लोग वापस चले गए। इसके बाद योगी ने अपने बस्ते में से एक ताबीज जैसा कुछ निकाला और कुछ मंत्र पढ़ा। और ठीक मंत्र पढ़ने के बाद योगी ने उस ताबीज को उस तालाब के अंदर डुबाया, जिससे कि थोड़ी देर में एक पिशाच बाहर निकल कर आया। इस पिशाच को देख पंडित काका और सरपंच दोनों ही कांपने लगे। पिशाच निकलने के बाद ठीक योगी के सामने बैठ गया। योगी और उसके 2 लोगों ने कुछ चावल के दानों को पढ़कर उस पिशाच के सामने फेंका, और फिर पिशाच ने किसी अजीब भाषा में उस योगी को ही कुछ बोला, जो कि सिर्फ वही समझ पा रहा था। पर फिलहाल उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर दूसरी तरफ वो जो कुछ भी बोल रहा था, वो सब योगी बाद में उन्हें बता रहा था। इसी बातचीत के दौरान उनका यज्ञ शुरू हुआ। योगी ने काफी सारे मंत्रों का उल्लेख किया। ये विडंबना काफी समय तक चली। यज्ञ के पश्चात तीनों खड़े हुए और उस पिशाच को पानी के अंदर जाने का इशारा किया। सरपंच और पंडित काका को थोड़ा अजीब लगा कि इस पिशाच को निकालने के लिए बुलाया था, लेकिन इन्होंने इसे तो वापस ही भेज दिया। ये सब हो जाने के बाद उस तालाब से फिर योगी सरपंच के मकान पर पहुंचे। वहां पर गांव के कुछ लोग पहले से ही जमा थे, ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ उस तालाब के पास। योगी ने सबकी तरफ देखा और कहा, उस जल में एक पिशाच का वास है।
कुछ समय पहले शायद कोई बेसहारा इंसान जिसे तैरना ना आता हो वो इस तालाब में गिर गया था। शायद वो अपनी नौका से तालाब पार कर रहा था और ठीक इसी बीच वो इस तालाब में गिर गया। उस वक्त उसने गांव वालों से चीख चीख कर मदद मांगी, पर वहां पर कोई नहीं आया। वो बेचारा अपनी जिंदगी से कब तक लड़ता। फिलहाल उसने वहीं दम तोड़ दिया। वहां खड़े कुछ लोग बस तमाशा ही देखते रहे। कहीं ना कहीं उसे इस बात का गुस्सा है कि उसकी अकाल मृत्यु हुई है। जिसकी मृत्यु अकाल रूप से होती है और वो भी जल में, तो एक तरफ मानिए कि उसका दाह संस्कार नहीं होता, यानी उसका योनि जल पिशाच में होने की संभावना रखता है। सबने ये बात सुनी, लेकिन सरपंच जी ने पूछा, योगी जी फिर इसका क्या उपाय है? इस पर योगी ने कहा, इसका उपाय तो है पर बहुत मुश्किल है। सबने पूछा कि क्या है? तो योगी ने कहा, पूर्णिमा की रात में जब चांद अपने पूरे यौवन पर होगा उस समय वो पिशाच जल से बाहर निकलेगा। उस पिशाच को जल में नहीं परास्त किया जा सकता, इसीलिए वो ठीक पूर्णिमा की रात को ही बाहर निकलेगा, वो भी आधी रात में। उस समय हमारे यज्ञ किए गए तीर से उसको भेदा जा सकता है, और अगर वो तीर का निशाना एकदम सटीक रहा तो इस पवित्र तीर से उसकी आत्मा को एकदम मुक्ति मिल जाएगी। इसके ठीक बाद ही हमें उसका शरीर अग्नि में विहीन करना होगा। सब लोगों ने बात सुनी और वो लोग मान भी गए थे, लेकिन अब सवाल था कि आखिर ये खतरा मोल कौन लेगा। सरपंच जी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और सबको एक ही बात कही कि इस कार्य के लिए जो कोई भी तैयार होगा उसे मेरी तरफ से कुछ पैसे, उपहार और ढेर सारा अनाज दिया जाएगा। सरपंच की इस बात के बावजूद भी, इतना सब पुरस्कार रखने के बाद भी कोई अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ इस गांव में एक तीरंदाजी करने वाला युवक था जिसका नाम धनंजय था। सरपंच की नजर ठीक उस पर पड़ी तो उन्होंने उसे अपनी ओर बुलाया। वैसे वो लड़का बहुत बहादुर था, तो उसने अपने गांव को बचाने के लिए यह खतरा मोल लेने का फैसला किया। गांव में सभी लोग काफी खुश हो गए। सबको अब अगली पूर्णिमा का इंतजार था और धीरे धीरे ये इंतजार भी खत्म हुआ। पूर्णिमा रात्रि में बनाए गए इस रणनीति के मुताबिक धनंजय तालाब के ठीक किनारे पर था और सब कुछ ठीक उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार योगी ने कहा था। आधी रात का समय था। वो पिशाच जल से बाहर निकला। धनंजय और उसकी दूरी में काफी कम फासला था और वो पिशाच ठीक धनंजय की तरफ उड़ा। धनंजय एकदम निशाना लगाए खड़ा था। पिशाच को शायद अब धनंजय की परछाई दिखी तो वो तुरंत वहां से हट गया और ठीक तीर चूकते हुए सामने पेड़ पर जा गड़ा। ये बस आखिरी मौका था जो कि धनंजय ने चूक दिया था। इसके बाद धनंजय के पास अब और कोई दूसरा हथियार नहीं था और ना ही उसकी कोई मदद करने वाला था, क्योंकि उसने ये काम खुद अकेले चुना था। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगा और ठीक उसका पैर फिसला और वो सीधा तालाब में जा गिरा। उस वक्त माहौल ऐसा था, ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे वो पिशाच उसके तालाब में गिरने का इंतजार कर रहा हो। तो ठीक उसके तालाब में गिरते ही उस पिशाच ने एक झपट्टा मारा और उसे अपने साथ तालाब की गहराई में ले गया। इसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ ये तो भगवान ही जाने। इसके ठीक अगले दिन गांव वालों को धनंजय की लाश उसी कटी फटी हालत में मिली जिसमें से उसका कलेजा गायब था। दूसरी तरफ गांव वालों की आखिरी उम्मीद एकदम थम चुकी थी। अब लोगों में खौफ और ज्यादा बढ़ गया था। उन्हें लगा कि शायद उनके तालाब की खुशी को किसी की नजर लग गई है और ये ठीक सबके लिए आखिरी वाकया था या फिर एक तरह की चेतावनी, जिसके बाद पूरे तालाब को सरपंच द्वारा बंद करा दिया गया। और वहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि आज भी वो जल पिशाच वहीं पर रहता है और हर पूर्णिमा की रात को वहां से निकलता है। सबका यही सवाल है कि आखिर वो क्या है और उसका मकसद क्या है। ये बात किसी को नहीं पता। खैर, जो कुछ भी था वो बहुत खौफनाक था, लेकिन आज वो गांव विकसित हो गया है, पर आज भी वो तालाब जल पिशाच के घर के रूप में देखा जाता है और वहां जाना तो दूर,
कोई जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, वरना उसका भी वही हश्र होगा जो धनंजय और बाकी गांव वालों का हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जल पिशाच की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं मैं आपका कमेंट में हमेशा से इंतजार करता हूं। बाकी मिलता हूं मैं आपको जल्द ही इस हफ्ते की आप लोगों के कहे अनुसार तीसरी कहानी की तरफ। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।